चीज़ पे मेरा आज ध्यान तब गया कि जब मुनव्वर ने ये बात कही कि वो सेल्फ मेड पर्सन है, खुद से बना हुआ है वो। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वाराणसी ब्लॉगर शिल्पी दुबे में। इस समय बज रहे हैं शाम के 6। रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी थी, ब्लॉग अभी स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि कुछ काम चल रहा था ड्रिलिंग वगैरह का। तो मैं ये नहीं चाह रही थी कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करते ही मैं वॉइस ओवर से स्टार्ट करूँ और घर के बाहर कुछ काम चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि हमारी सोसाइटी काफ़ी बड़ी है और इसमें रेनोवेशन का काम लगभग 2 साल से चल रहा है। तो अभी हमारे घर के जस्ट बगल में चल रहा है, मेरे किचन के जस्ट सामने। क्या पर्स? इसमें से कुछ निकाले होंगे हम। इसमें कुछ है ही नहीं, मेरे पर्स में कुछ है ही नहीं। कंगाल बैंक बना हुआ है मेरा पर्स। तो अंदर रखो चाहे बाहर रखो, उसमें हैंकी है और कुछ नहीं, और एक मास्क है बस। तो इसलिए मैं नहीं चाह रही थी कि वॉइस ओवर से वीडियो स्टार्ट करूँ या आपका वेलकम करूँ, अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। और कल मैंने पूरा दिन फ़ोन उठाया नहीं, मतलब कैमरा नहीं उठाया, क्योंकि मेरी आवाज़ ही बिल्कुल सही नहीं थी। और अभी मैं अब आपका वेलकम कर रही हूँ इसलिए। और आज हमने लगवाया घर में जियो फाइबर या जियो का वाईफाई जो भी हो, उससे टीवी में मतलब कि नेटफ्लिक्स और क्या नहीं चल रहा है सोमू? नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो। नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो छोड़ करके बाकी सब कुछ चल रहा है हमारा। डिज्नी प्लस, हॉटस्टार। या लोअर पहन लो बेटा, मच्छर काट लेगा, मच्छर बहुत। लोअर पहन के तब जाओ। डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, वूड, मतलब कि नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो छोड़ के बाकी सब कुछ चल रहा है। तो आज मैंने एक मूवी देखी है, वो लव हॉस्टल्स, वो देखा है मैंने। बहुत दिन के बाद आज मैंने टीवी देखा है। और इस समय हमारे घर में बहुत मच्छर हो रहे हैं, ये देख सकते हैं आपको यहाँ पे। मच्छरों का आतंक काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। इतनी जल्दी आ गए? बेटा गए नहीं, नहीं तो पिटते बहुत। कहाँ दर्शन में पापा के तुमको? एकदम ओहो बिग बॉस। आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप घर के बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि अंश को कहा गया कि अगर वो शाम को घर के बाहर गया तो वो घर लौट के नहीं आएगा। ये होता है पापा का आतंक। जो आतंक मम्मी नहीं मचा सकती, ये पापा मचा सकते हैं। ब्लॉग जो है होली से पहले का है। मुझे लगा कि पहले होली वाले ब्लॉग्स डाल दूं तब ये अपलोड करूंगी। तो यहाँ पे ये लोग आ गए थे लगाने के लिए। अपना काम इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से किया था। मतलब कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मैंने एयरटेल का वाईफाई लगवाया था तो उन्होंने प्लास दो, पेचकस दो, परेशान कर रख दिया था। और यहाँ पे मैंने लगाई थी मशीन, किचन की क्लीनिंग और घर की क्लीनिंग चल ही रही थी अभी, तभी ये लोग आ गए थे। तो मैंने अपना काम छोड़ दिया था कि ड्रिल वगैरह करेंगे तो फिर से गंदगी होगी। भैया ध्यान से टूटे नहीं भैया, उसको बचा के देखना, रॉड पे कहीं सिर पे ना गिर जाए आपके। हाँ, पर्दे वाली जो रॉड है वो गिर जाती है कई बार। और इनके जाने के बाद फिर मैंने पूरी क्लीनिंग कर दी थी। हमारे लिए आया है पोंछा, क्योंकि जो मेरा जो स्टैंडिंग वाला पोंछा है ना, उसमें जो ये मॉप वाला कपड़ा है ये लंबा लगता है, लंबे वाला है, जो यहाँ के लोकल मार्केट में नहीं मिलता। तो कई दिन से इसकी तलाश जारी थी, जो आज जाके पूरी हुई है। तो ये 2 लेके आए हैं, ये और ये। तो मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी चीज़ हो गई, क्योंकि वो मेरा जो पोंछा था जिसमें मैं लगा के पोंछा लगाती थी, उसका मॉप फट गया था। चाय वाय बनाते हैं, मेरा भी चाय पीने का मन करता था, लेकिन मैं सोचती हूँ ना कि जब ये आ जाए तभी चाय पीऊँ। सोमू चाय बना दोगे? नहीं। क्या कर रहे हो फिर तुम? तो कटोरी लेके क्या कर रहे हो? चलिए फिर मैं चाय बनाती हूँ। अंश अपने पापा को गुजिया, पानी, ये सब दे। अच्छा हाँ, 2 दिन अंश ने मेरी खूब सेवा करी है। पानी गर्म करके दिया है, बर्तन भी धोए हैं। तो कहते हैं ना लोग, बेटी होती तो ऐसा होता वैसा होता नहीं। अगर आप अपने बच्चे को सिखाओगे ना, तो जो काम बेटियाँ करती हैं वो बेटे भी करेंगे, और जो काम बेटे करते हैं बेटियाँ भी करेंगी। बस आप सिखाओ। क्यों, मुर्गा बनाया गया था आज तुमको? नहीं, बस सो रहा है। अच्छा, सो जा, आराम हो जाएगा। तो इसमें बज रहे हैं रात के 9:30। सबका खाना पीना हो गया है, किचन की क्लीनिंग हो चुकी है। मुझे आपसे एक बात करनी थी। अभी मैं वो शो देख रही थी फ़ोन में, लॉकअप, जो कंगना रनौत का रन आउट नहीं, उनका शो जो चल रहा है, उसमें आज मैं मुनव्वर फारूकी जी का सुन रही थी। वो उन्होंने कुछ बात बताई है। जो भारत की जो शिक्षा नीति है, एजुकेशन सिस्टम है, जो गवर्नमेंट के थ्रू चल रही है,
वो नहीं जो हम अपने बच्चों को दे रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, या हम भी जो लोअर मिडिल क्लास के हैं, मैं भी लोअर मिडिल क्लास से ही आती हूँ, बहुत हाई फाई फैमिली से नहीं हूँ। अपने बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? हम अपने बच्चों को ये नहीं कह सकते कि अब मेरा बेटा 10th में है, तो हम ये नहीं कह सकते हाँ बेटा तू डीजे बन जाना, हाँ बेटा बड़ा होके तू ड्रेस डिज़ाइनर बन जाना, क्योंकि हम पढ़ाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों में एक अच्छा खासा अमाउंट। मेरा तो खैर एक ही बच्चा है जिसके घर में 2-2 3-3 है। वो लोग एक अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, तो बच्चों के लिए लेकर के वो लोग कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, एक सिक्योर रास्ता चुनते हैं। और हमसे भी जो लोअर हैं, या जिनके जिनके पास बहुत मुश्किल से इतने पैसे आते हैं कि एक नॉर्मल से किसी स्कूल में पढ़ा सकें। नॉर्मल से किसी स्कूल मतलब कि जो छोटे मोटे स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल ही हैं लेकिन छोटे मोटे स्कूल हैं जहाँ न ढंग का वॉशरूम है, न टॉयलेट है, न बच्चों को ढंग से बैठने की जगह। बहुत से ऐसे स्कूल हैं। आप लोगों का कमेंट आया कि ऐसे स्कूल नहीं होते हैं प्राइवेट, तो मैं बहुत बार चल के कहीं अपने मायके की तरफ गाँव है वहाँ चल के दिखा दूँगी, क्योंकि ससुराल में तो बाहर मैं निकलती नहीं हूँ। तो बहुत मुश्किल से लोग उस स्कूल में अपने बच्चों को भेजते हैं, या उससे भी नीचे जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे भेजते हैं, तो वहाँ बिल्कुल भी ऐसे टीचर्स नहीं हैं कि जो बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। अच्छा, दूसरी चीज़ कि वो टीचर्स, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब के सब ऐसे हैं, 99% या 90% ऐसे टीचर हैं कि जो खुद ही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं और अपने बच्चों को, बेसिक प्राइमरी एजुकेशन की मैं बात कर रही हूँ, 5th तक अपने खुद के बच्चों को वो टीचर गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं ना कि वहाँ कैसे शिक्षा नीति होती। सरकार अपनी तरफ से सब कर रही है, लेकिन जो वहाँ के टीचर हैं, मैं सबको नहीं कह रही हूँ कि सब के सब, लेकिन मोस्ट ऐसे टीचर हैं जिनको आता सब कुछ है लेकिन वो पढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि बैठे बैठे तनख्वाह मिल रही है, या फिर उनके ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। वोट डालने की ड्यूटी वोट डलवाने की ड्यूटी लगवा देते हैं लोग, आधार कार्ड बनवाने के, तो ये मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं, सिर्फ मैं उनकी एजुकेशन की बात नहीं कर रही हूँ, उनके वर्क सिस्टम की बात नहीं कर रही हूँ, या तो वर्कलोड ज़्यादा है तो वो चीज़ें मिलती नहीं हैं। उससे फिर क्या होता है कि वो बच्चा बड़ा हो कर के अपने जो आर्थिक स्तर या इकोनॉमिक सिस्टम को फिर ऊपर नहीं उठा पाता। जहाँ है वो सिस्टम वहीं रह जाते हैं, या तो वो गार्ड की नौकरी करता है, माली की नौकरी करता है, डिलीवरी बॉय की नौकरी करता है, ऐसी छोटी मोटी नौकरी करता है। तो इस छोटी मोटी नौकरी से उसकी फैमिली ऊपर नहीं उठती, फिर उसके बच्चे फिर उसी लाइन पे चलते हैं, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि अपनी फैमिली को एक अच्छी लाइफस्टाइल दें, अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें, अच्छे हॉस्पिटल में अपने घर वालों का इलाज कराएं, लेकिन वो होता नहीं, क्योंकि हर एक चीज़ चलती है पैसे के दम पे। तो इस चीज़ पे मेरा आज ध्यान तब गया कि जब मुनव्वर ने ये बात कही, और ये चीज़ उस बच्चे ने इसलिए कही, बहुत कम उम्र का बच्चा है और ये सब कुछ उसको इसलिए समझ में आता है क्योंकि वो सेल्फ मेड पर्सन है, खुद से बना हुआ है वो। उसने लाइफ में जो भी गलतियाँ की हैं, या जिस लिए भी वो लॉकअप में गए थे, पुलिस उनको अरेस्ट करके ले गई थी, उस चीज़ की बात मैं यहाँ नहीं कह रही हूँ। पर्सनल आज के एपिसोड में जो उन्होंने बात कही है उसकी बात मैं कह रही हूँ। तो अग्री करती हूँ, और अगर आपने ये चीज़ नहीं देखी है तो जाके आपको देखना और सुनना चाहिए, और अपने बच्चों को भी देखना सुनाना चाहिए कि जो लड़का या जो बच्चे खुद से बाहर निकल के आते हैं, स्ट्रगल जितना करके आगे आते हैं ना, वो उनके अंदर इतना पेशेंस होता है कि इतना सब कुछ झेल के और इस स्टेज पे आ जाएं। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। पता नहीं मेरी बात आप लोगों को कितनी समझ में आई होगी, कितनी नहीं। आप लोग एग्री करते होंगे कि नहीं एग्री करते होंगे, सबकी अलग अलग थिंकिंग होती है, लेकिन मैं मुनव्वर की इन बातों से 100% एग्री करती हूँ। तो फिर मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।